हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम ये जो चैप्टर देख रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर लास्ट हमने जो भी कुछ पढ़ा उससे आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको इतनी बात तो समझा ही दी थी कि माइक्रोब्स बेसिकली है क्या, है ना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज़ केमिकल, एंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में क्या रोल है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। वहां पे माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या केमिकल बना रहा है माइक्रोब्स, या ऐसे कौन से केमिकल माइक्रोब्स की वजह से बन रहे हैं जिनकी वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ इजी हो पा रही है। बात समझ में आ पा रही होगी आप लोगों को। तो केमिकल्स में हम बेसिकली यहाँ जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा एसिड्स की। किसकी बात करेंगे बच्चे? एसिड्स की। ठीक। ऐसे कौन से एसिड्स हैं जो माइक्रोब्स की वजह से बनते हैं, और माइक्रोब्स जब उन्हें बनाता है तो हमारी ह्यूमन लाइफ कैसे इजी हो जाती है। जैसे एस्परजिलस, एक मिनट जैसे मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ। एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। और क्या है आपका? एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, और अब देखिए एस्परजिलस नाइगर क्या करेगा, ये बनाएगा बेटा सिट्रिक एसिड को, जबकि आपका ये जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है इसकी वजह से बनेगा आपका एसिटिक एसिड। ये जो कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम है इसकी वजह से बनेगा बेटा ब्यूटारिक एसिड। होप सो आप लोगों को मेरी बात सही से समझ में आ रही होगी। मैं आप लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आपने ये तीनों पढ़े, ये क्या पढ़े आपने? तीनों तीनों ही आपके क्या है? स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से स्पेसिफिक जो आपके एसिड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। याद कैसे रखते हो तुम? शॉर्ट फॉर्म में लैब करके याद रखते हो। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी ना किसी एसिड को बनाने में हेल्प करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे एस्परजिलस नाइगर जो सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो एसिटिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है, कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम जो कि ब्यूटारिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है, और लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनाने, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बनता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रही है? एक मिनट, ये मैंने जो यहाँ लिख दिया ना लैक्टिक एसिड, नॉट बैक्टीरिया, इट्स एसिड। क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले ये हमने क्या देखा कि कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, और कौन कौन से एसिड वो बनाते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना मैच द फॉलोइंग में आपको दिख जाएगा, और पुराने पीवाईक्यू जो भी हैं उनमें भी दिख जाएगा। सो बी वेरी क्योर कि किसका कौन सा है, ध्यान रखना, हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। नेक्स्ट देखिए जरा सा, हम देख रहे हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक कौन कौन से आपके एंजाइम्स हैं। जैसे इनमें आ जाइए आप लाइपेस और प्रोटीएज, और एक आ जाइए आप एक्टिनेज, है ना। लाइपेस डिटर्जेंट,
स्टेन रिमूवर होता है बेटा। बात समझ पा रहे हो ना? अब जैसे कभी देखे होंगे तुमने कि दाग अच्छे हैं, कभी दाग लग गया कपड़े पे, तो आप डिटर्जेंट डालते हो उसमें, है ना, कि आपने कोई एक्स कंपनी का डिटर्जेंट डाला जिसकी वजह से क्या हुआ, उस कपड़े से दाग हट गया। तो क्यों हट गया? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपने क्या ऐड किया हुआ है, लाइपेज ऐड किया हुआ है। जिस एंजाइम को आपने ऐड किया उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसके साथ जो दाग लगा हुआ है उसके साथ बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, और क्या होता है कि वो स्टेन वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए प्रोटीएजेस और पैक्टिनेजेस। अब प्रोटीएजेस और पैक्टिनेज क्या है? आपने देखा होगा बोतल जूस क्लियरेंस के लिए यूज किया जाता है इसको एक तरीके से, और फाइबर डिसअपियरेंस और क्लियरेंस के लिए यूज करते हैं हम। कभी तुम जूस पीने गए हो, कहाँ जूस पीने गए हो, गन्ने का जूस पिया हो कहीं, और जूस वाले अंकल की दुकान पर खड़े होके, तो तुम क्या देखते हो, जिस ग्लास में वो तुम्हें जूस देते हैं तो उसमें कुछ फाइबर फाइबर सा तुम्हें महसूस होता है, क्लियरली होता है कि नहीं होता? और यही तुम कभी जाओ, कभी मॉल से गए और एक पॉली पैकेट वाला जूस खरीद के लाए, और जो डब्बे में बंद होके आता है, तो तुम उसमें क्या देखते हो, उसमें कोई फाइबर नहीं दिखाई देता, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। जबकि जूस वो भी ये कह रहे हैं कि ये फ्रूट जूस है, और जो भैया बना के दे रहे हैं वो तो बिल्कुल आंखों के सामने निकाल के दे रहे हैं फ्रूट जूस है। तो वो फाइबर कहाँ चला गया? तो जो कंपनी से आप लेके आते हैं, फाइबर को रिमूव किसके थ्रू कर दिया जाता है, इन पैक्टिनेज एंजाइम के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, जो कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, सेंजाइम। क्लियर है? समझ में आ गई? सब कुछ क्लियर होती जा रही है ना बातें? तो ये है हमारी, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, अगर कहीं दिक्कत आए तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। जल्दी से देखो, बोर्ड अप करना पड़ेगा। हाँ जी, तो फटाफट से आप लोगों ने नोट कर लिया। एक और एंजाइम ध्यान रखना आप लोग, एंजाइम स्टेप्टोकोकस, है ना, स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस के केस में क्या याद रखेंगे कि एक तरीके का क्लॉट ब्लस्टर है, एक तरीके का क्या है बेटा, क्लॉट ब्लस्टर है। ब्लड वेसल्स में अगर कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में कहीं क्लॉट बन गया है तो वहां पे क्या दे दिया जाता है, किसी पेशेंट को स्टेप्टोकोकस दे दिया जाता है। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? दूसरी बड़ी बात क्या याद रखेंगे आप लोग, साइक्लोस्पोरिन। इसको जरा हाईलाइट करके लिखना, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक तरीके का, किससे पहले तो मिलता किससे है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा परप्यूरेंस एक तरीके का फंगस है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा परप्यूरेंस एक तरीके का पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक तरीके का फंगस है जिससे इसे आइसोलेट किया जाता है, और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो यूज किया जाता है, याद रखेंगे इस बात को जरा सा, ठीक है। दूसरी बड़ी बात क्या है, स्टेन्स याद रखिएगा, स्टैटिन्स याद रखिएगा, स्टैटिन्स याद रखिएगा, स्टैटिन्स याद रखिएगा। स्टैटिन्स क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है, मोनोस्कस परप्यूरेंस, मोनोस्कस परप्यूरेंस, जो क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो एंजाइम बनाते हैं उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा जिसके हर पार्ट से क्वेश्चन आ रहा होता है या आ चुका होता है। पुराने पीवाईक्यू में जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा जो आपकी हेल्प करेगा, सिस्टमैटिक पैटर्न पे पेज पे लिखते चले जाइएगा, अच्छे से हेल्प हो जाएगी आपको। फिर भी कहीं कोई दिक्कत है, ऑलवेज विद यू, कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करिएगा अपना कोई डाउट। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।